डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग 10 CBSE मैथ फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स का एक्सरसाइज 1.2 शुरू करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 1.1 से पहले हम लोग यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम पढ़े थे और यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम पर बेस्ड एक्सरसाइज 1.1 था। एक्सरसाइज 1.2 जिस थ्योरम पर बेस्ड है उस थ्योरम का नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। एक चीज़ हम आपको बता दें कि यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम के द्वारा केवल हम HCF फाइंड कर सकते हैं, लेकिन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के द्वारा हम LCM और HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और LCM यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो ये जो हम थ्योरम बताने जा रहे हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक हम बताने जा रहे हैं, इसकी सहायता से LCM और HCF दोनों हम फाइंड कर सकते हैं। एक चीज़ हम आपको बता दें कि एक बहुत ही बड़े मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था कार्ल फ्रेडरिक गॉस। नॉर्मली इनको हम लोग गॉस के नाम से जानते हैं। तो कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने एक बुक लिखा था जिस बुक का नाम था डिस्क्वेशंस अरिथमेटिका। डिस्क्वेशंस अरिथमेटिका के अंतर्गत, इसी बुक के अंतर्गत उन्होंने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को बताया था। अब हम लोग देखेंगे कि ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या है। तो देखें, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, एवरी कंपोजिट नंबर। तो सबसे पहले कंपोजिट नंबर के बारे में आप क्लास 9th में पढ़े हैं, लेकिन कंपोजिट नंबर क्या है ये आपको मालूम होना चाहिए। कंपोजिट नंबर क्या होता है बेटा? वह नंबर जो किसी न किसी नंबर से डिवाइड हो जाए। द नंबर्स विच इज डिवाइड बाई एनदर नंबर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर लाइक 2, 4, 6, 9, ये सब कंपोजिट नंबर हैं। इनके बारे में आप निचली कक्षाओं क्लास 9th में आप पढ़ चुके हैं। फिर कंपोजिट नंबर के बाद आता है प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर क्या होता है बेटा? वह नंबर जिसमें उस नंबर से ही डिवाइड हो सके या 1 से डिवाइड हो सके। तो नंबर विच कैन बी डिवाइडेड बाय 1 और इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर्स। तो आप प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स के बारे में समझ गए होंगे, और फिर प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर से ही रिलेटेड ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है। समझे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को? एवरी कंपोजिट नंबर, जितने भी कंपोजिट नंबर हैं, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। यानी जितने भी कंपोजिट नंबर हैं उनको प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। एंड इट्स फैक्टराइजेशन इज यूनिक। और ये जो फैक्टराइजेशन होता है ये यूनिक होता है, मतलब इसके जैसा कोई दूसरा फैक्टराइजेशन नहीं होता। जो फैक्टराइजेशन हम भी करें वही फैक्टराइजेशन आप भी करें, और ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर कोई भी स्टूडेंट या कोई भी व्यक्ति फैक्टराइजेशन करे तो वही फैक्टराइजेशन होगा। तो दिस फैक्टराइजेशन इज कॉल्ड यूनिक फैक्टराइजेशन। तो this its factorization is unique apart from the order in which
द फैक्टर्स अकर्स। अब एक चीज और है कि ये जो फैक्टराइजेशन होता है, फैक्टराइजेशन का जो ऑर्डर है, फैक्टराइजेशन का ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है, उस फैक्टराइजेशन के ऑर्डर का कोई बहुत विशेष मतलब नहीं होता है। अब आप जरा ध्यानपूर्वक समझें कि क्या है फंडामेंटल थियरम ऑफ अरिथमेटिक। इसको बिल्कुल अच्छी तरह से लर्न कर लेंगे, क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछा जाता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फंडामेंटल थियरम ऑफ अरिथमेटिक। तो इसको आपको लर्न भी करना होगा कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स and its factorization is unique apart from the order in which the factors occur। अब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को साइंटिस्ट यूक्लिड ने बताया था, लेकिन ये जो फंडामेंटल थियरम ऑफ अरिथमेटिक है, इस फंडामेंटल थियरम ऑफ अरिथमेटिक को किसने बताया? कार्ल फ्रेडरिक गॉस, इनका पूरा नाम है, लेकिन शॉर्ट में इनको हम लोग गॉस कहते हैं। आप लोग जब क्लास 12 में जाएंगे तो क्लास 12 में फिजिक्स में गॉस थ्योरम वगैरह पढ़ना होगा, इनके बारे में पढ़ना होगा। और ये भी आप अच्छी तरह से याद रखे रहेंगे कि कार्ल फ्रेडरिक गॉस के द्वारा जो बुक लिखी गई थी, उस बुक का नाम था डिस्क्वेशंस अरिथमेटिका। इसको आप अच्छी तरह से याद रखे रहेंगे, ये भी आपसे पूछा जाता है। तो ये जो बुक है डिस्क्वेशंस अरिथमेटिका, इसी बुक में फंडामेंटल थियरम ऑफ अरिथमेटिक दिया गया है। अब हम एक एग्जाम्पल दे करके आपको बताएंगे कि फंडामेंटल थियरम ऑफ अरिथमेटिक क्या है। सपोज कीजिए 135 कोई नंबर है, और ये नंबर ये कंपोजिट नंबर है। 135 कंपोजिट नंबर है, क्यों? क्योंकि इसमें किसी न किसी नंबर से डिवीजन हो जाएगा। तो ऐसा नंबर जो किसी न किसी नंबर से डिवाइड हो जाए, उसको हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। तो 135 को हम फैक्टराइजेशन करेंगे। बताइए किससे हम डिवीजन करें? इसका 3 से डिवाइड करेंगे, और अगर 3 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा बेटा? 45 आएगा। अब इसके बाद फिर किससे डिवाइड होगा? फिर 3 से डिवाइड कर दीजिए तो 15 आ जाएगा। अब किससे डिवाइड होगा बाबू? फिर 3 से डिवाइड होगा तो 5 आ जाएगा, और फिर ये किससे डिवाइड होगा? 5 से डिवाइड हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अब ये जो नंबर था ये 135 था, और इसको फैक्टर के फॉर्म में हम लिख रहे हैं 3 × 3 × 3 × 5। अच्छा, अब एक चीज और हम आपको बता दें कि देखें 3 × 3 × 3, इसको हम 3 का क्यूब भी लिख सकते हैं, 3 का क्यूब लिख सकते हैं, और इंटू हम 5 लिख सकते हैं। तो अब फंडामेंटल थियरम ऑफ अरिथमेटिक यही है। क्या है फंडामेंटल थियरम ऑफ अरिथमेटिक? देखिए एवरी कंपोजिट इंटीजर, ये कंपोजिट इंटीजर है 135, ठीक है। तो एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। देखिए यहां पर 2 नंबर्स, आप 2 टाइप के नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं, एक 3 है और एक 5 है। तो 3 भी 5 नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, और 5 भी प्राइम नंबर है। तो कंपोजिट नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में लिखा गया है। अच्छा, अगर हम मान लीजिए इसका ऑर्डर चेंज कर देते हैं, 5 को पहले लिख देते हैं और 3 के क्यूब को बाद में लिख देते हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप 135 का फैक्टराइजेशन करें, यह फैक्टराइजेशन चाहे हम करें या फैक्टराइजेशन आप करें या इंडिया या वर्ल्ड का कोई भी व्यक्ति फैक्टराइजेशन करेगा, तो 135 का फैक्टराइजेशन यही करेगा। इसलिए इसको कहा जाता है कि ये फैक्टराइजेशन यूनिक होता है, इसके जैसा कोई दूसरा फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता है। बात समझ में आई?
तो ये रहा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। क्लियर हो गया आपको सभी लोगों को? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक आप सभी लोग समझ गए हैं? यस सर। हाँ, बोला करिए। अब हम लोग शुरू करेंगे एक्सरसाइज 1.2। ठीक ना? आप अपने बुक को ओपन कीजिए और एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। और एक बात आप बड़ी अच्छी तरह से याद रखे रहेंगे कि ये जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है, इसका यूज हम एचसीएफ फाइंड करने में भी करेंगे और एलसीएम फाइंड करने में भी करेंगे। तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज, ठीक है, एक्सरसाइज 1.2 फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बुक में, देखो बेटा। एक्सप्रेस ईच नंबर्स, देखिए बुक में, एक्सप्रेस ईच नंबर्स एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। जितने भी नंबर दिए गए हैं उनको प्राइम फैक्टर के रूप में कन्वर्ट करना है, लिखना है। तो देखिए फर्स्ट नंबर हम आपको फर्स्ट पार्ट बताते हैं। फर्स्ट पार्ट में आपको दिया हुआ है 140। फिर सेकंड पार्ट में देखिए क्या दिया हुआ है, 156 से, बोलो बेटा। और फिर थर्ड पार्ट में क्या है बाबू, 3825। और फिर फोर्थ पार्ट भी दिया हुआ है। हाँ, फोर्थ पार्ट में आपको दिया हुआ है 5005। और फिर फिफ्थ पार्ट भी दिया हुआ है। और फिफ्थ पार्ट में दिया हुआ है 7429। और देखिए अब सबको कह रहा है ये जो 5 नंबर्स दिए गए हैं, इनमें से सबको एक्सप्रेस ईच नंबर्स एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। तो चलिए जो मेथड हमने बताया था वही मेथड हम सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। और फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करने के लिए अभी जो फैक्टराइजेशन का मेथड हमने बताया, जिस मेथड को आप पहले से अपनाए हैं, उसी मेथड का हम यूज करेंगे। और ये है 140। ठीक है बेटा, 140 है। अब आप बताइए कि किस नंबर से ये सबसे पहले डिवाइड होगा। अच्छा, सबसे पहले जो छोटा स्मॉल नंबर जो होता है, स्मॉल नंबर से ही डिवाइड करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम स्मॉल नंबर से ही डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करें, और 2 से डिवाइड करेंगे क्या होगा बेटा, 70 हो जाएगा। और इसके बाद फिर हम फिर 2 से डिवाइड कर सकते हैं, और 2 से डिवाइड करेंगे, बोलिए क्या हो जाएगा, 35 होगा। अब तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो अब हम किससे डिवाइड करेंगे इसको, फिर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 7 आ जाएगा। और फिर अगर हम 7 से डिवाइड कर दे तो 1 आ जाएगा। तो अब जो है 140 का हम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। 140 का जो फैक्टराइजेशन है, यह 2 × 2 × 5 × 7 होगा। और देखो बेटा, 2 × 2 को हम चाहें तो 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और फिर ये हो जाएगा आपका 5 × 7। तो ये रहा 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन। यही हम लोगों को करना था। मेथड समझ गए आप लोग? एनी प्रॉब्लम ऑल ऑफ यू? तो चलिए अब इसी तरह से सेकंड करना है, थर्ड करना है, फोर्थ करना है, फिफ्थ करना है। ठीक है, आप लोग घर से करके आएंगे। और जो लोग YouTube चैनल देख रहे हैं, उनको अगर किसी प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत हो तो वो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको जवाब देंगे। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग जैसे इसको किए वैसे ही करेंगे। कोई और क्वेश्चन बतावें आपको इसमें से? इसमें से चलिए फिफ्थ हम बताते हैं। मेथड यही है, फैक्टराइजेशन करना होगा आपको। तो अब देखें, हम पूछेंगे, जवाब आपको देना होगा। ये है आपका, हम इसका फिफ्थ पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। और फिफ्थ पार्ट में 7429 है। इसको हम फैक्टर करेंगे। बताइए किस नंबर से फैक्टराइजेशन होगा, किस नंबर से हम डिवाइड कर सकेंगे? सोच समझ करके आपको जवाब देना होगा। 3 से डिवाइड होगा?
बिना सोचे समझे जवाब मत दीजिए, सोच समझ करके जवाब दीजिए और करके देखिए कि किससे ये डिवाइड होगा। ये सब आपको तुरंत जवाब देना है। चलो बेटा देखो किस नंबर से ये डिवाइड होता है, जल्दी, ज्यादा टाइम नहीं। 2 से डिवाइड होगा, 9 लास्ट में कैसे डिवाइड होगा? आप हमारी बात सुनिए, इन सबका फैक्टराइजेशन करके आप लोग घर से आएंगे, सबका फैक्टराइजेशन करके आएंगे। जो क्वेश्चन आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे उसको पूछिएगा, हम आपको नेक्स्ट डे बताएंगे, ठीक ना? तो इसको करिएगा आप। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, ठीक है बेटा? क्वेश्चन नंबर 2 पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए हम आपको एक फार्मूला बताते हैं जिसकी जरूरत हमें या और आपको भी पड़ेगी। तो देखिए समझिए, अगर 2 नंबर दिए गए हैं, देयर आर 2 नंबर्स, देन सपोज फर्स्ट नंबर इज P। हम मान लेते हैं कि फर्स्ट नंबर P है एंड सेकेंड नंबर इज Q। तो इन दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर्स इज इक्वल टू इट्स एलसीएम इनटू इट्स एचसीएफ। मतलब जो 2 नंबर आपको दिए गए होंगे उनका प्रोडक्ट उनके एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। इस फार्मूले को आप अच्छी तरह से याद रखे रहेंगे, ठीक है बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर हम। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द इंटीजर्स। इंटीजर्स का पेयर दिया हुआ है, उनका हमें एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है। एंड वेरीफाई दैट, और वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है? एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है? तो देखें, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, ये पहला नंबर है और ये दूसरा नंबर है। इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, वो एलसीएम इंटू एचसीएफ के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। ये हम लोगों को देखना है। तो चलिए, फर्स्ट नंबर आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो दिया हुआ है वो है 26 एंड 91। इन दोनों का हम लोगों को एलसीएम भी फाइंड करना है और एचसीएफ भी फाइंड करना। और एक चीज देखो बेटा, ये जो पहला नंबर, ये जो फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट नंबर को हम P मानेंगे और ये जो सेकंड नंबर है इसको हम Q मानेंगे। तो सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। और प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? 26 का फैक्टराइजेशन कीजिए। अब बताइए किससे डिवाइड करें इसको हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, और 2 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा बाबू? 13 आएगा। और फिर इसको 13 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। ये देखिए 26 का फैक्टराइजेशन हमने कर दिया। ये है 2 इंटू 13, ठीक है? इसके बाद हम 91 का फैक्टराइजेशन करेंगे। और देखिए 91 का फैक्टराइजेशन हम करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। 91 का हम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। बताइए किससे डिवाइड करें? किससे डिवाइड करें इसको? सीधे 27 से डिवाइड करेंगे। बोलिए किस नंबर से? 7 से डिवाइड करिए ना। 27 से सीधे डिवाइड हो जाएगा। इतने इंटेलिजेंट है। बहुत सबको ये मालूम हो जाना चाहिए कि हमारे स्टूडेंट बड़े इंटेलिजेंट हैं। हाँ चलिए, अब हम इसको 7 से डिवाइड करते हैं। तो 7 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा बेटा? जल्दी बोलिए। 7 से डिवाइड करेंगे 13 आएगा, और फिर 13 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1। तो चलिए, ये 91 का फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन है 7 इंटू 13, ठीक है बेटा? अब देखिए हम कैसे एलसीएम निकालेंगे और कैसे एचसीएफ निकालेंगे।
इतनी बात तो सबको क्लियर हो गई है। ये 26 का फैक्टराइजेशन और 91 का फैक्टराइजेशन सबको क्लियर है बेटा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, HCF निकालते हैं। ध्यान दीजिएगा, HCF हम आपको बता रहे हैं। इन दोनों फैक्टराइजेशन में जो नंबर कॉमन होता है वही HCF होता है। इन दोनों में जो कॉमन होता है वही HCF होता है। इसको आप अच्छी तरह से अपने दिमाग में रखे रहेंगे। तो देखिए 13 ऊपर वाले में भी है, 13 नीचे वाले में भी है, तो इसका HCF हो गया 13। अब तो समझ गए होंगे कि HCF कैसे निकाला जाता है। अब हम देखेंगे कि LCM कैसे निकाला जाएगा। LCM क्या होता है, देखो बेटा। अब आप देखें LCM, सुन लीजिए क्या होता है। LCM वह होता है जो कॉमन भी होता है, जो कॉमन होता है उसको भी लेते हैं, और जो कॉमन नहीं होता है उसको भी लेते हैं। तो जरा ध्यान पूर्वक देखें, 2 दोनों में कॉमन नहीं है। 2 देखिए, ध्यान से देखिए, 2 दोनों में कॉमन नहीं है, लेकिन इसको ले लेंगे। 7 कॉमन नहीं है, इसको ले लेंगे। और 13 दोनों में कॉमन है, तो जब दोनों में कॉमन है तो उसको 1 टाइम लेंगे केवल। जो दोनों में कॉमन है तो इसको हम ले लेंगे 13। ठीक है बेटा। अब देखिए क्या है, 2 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे। ये मल्टीप्लिकेशन भी आपको बहुत तेज करना होगा। 14 और इंटू हो गया 13। अब 14 में 13 का मल्टीप्लाई करके तुरंत हमको बताइए कितना आएगा। ये सब काम आपको बहुत फास्ट करना। 182 आराम से। चलिए, तो LCM भी निकल गया, HCF भी निकल गया। अब आपसे कह रहा था इस फार्मूले को वेरीफाई करने के लिए। इस फार्मूले को कैसे वेरीफाई करेंगे? तो फर्स्ट नंबर है P, सेकंड नंबर है Q, LCM हमें मालूम हो गया, HCF हमें मालूम हो गया। अब यहां हम लिख देंगे वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन, तो चलिए वेरिफिकेशन करना है, वेरीफाई कर रहे हैं। P की वैल्यू हम रख रहे हैं 26 और Q की वैल्यू हम रख रहे हैं 91। और LCM क्या है बेटा? 182 है और HCF क्या है? 13। अब इनका भी मल्टीप्लिकेशन हम लोग को करना होगा। तो कुछ लोग इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके बतावें, 26 और 91 का, और कुछ लोग 182 और 13 का मल्टीप्लिकेशन करके बतावें। बोलो बेटा, जल्दी कीजिए, तुरंत, टाइम इतना नहीं है। पहले वाले का 2639 बोला, बढ़िया से बोलिए, बताइए क्या है। 2639 दूसरे वाले का से गलत हो सकते हैं। दूसरे वाले का 1366। तो ऐसा कैसे होगा कि दोनों डिफरेंट आवे? अरे बोलिए जल्दी, सर उसका जल्दी बोलिए, समय नहीं है। सर मैंने गलत किया था। जल्दी बोलो बेटा, टाइम वेस्ट हो रहा है। सर आखिरी में 6 रहेगा। 1300। धीरे से बोलो। क्या? सर एक मिनट रुक जाइए। वो वाले का आखिरी में 6 रहेगा। यहाँ 6 रहेगा। और इसका किया आप लोग 2000। ये जल्दी मल्टीप्लिकेशन और सही बताओ, मल्टीप्लिकेशन गलत है तुम लोगों का। इसका कितना आया? 2366। तो सर दूसरे वाले का भी वही आएगा। 2366। 636। सर 336 आएगा। सही 9 लिखवा दिया था मुझसे। 2336 और ये भी आ रहा है 2336। तो इस तरह से ये जो फार्मूला है, ये फार्मूला वेरीफाइड हो गया। लेफ्ट की वैल्यू और राइट की वैल्यू, दोनों वैल्यू इक्वल आ गई। बात समझ आई आप लोगों को? तो ऐसे ही इसके भी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन तो आपने देख लिया, पहला पार्ट। अब हम आपको बोलिए सेकंड और थर्ड, इसमें से कोई एक पार्ट और हम आपको बताएंगे। कौन बताएं? थर्ड पार्ट बता दें? चलिए थर्ड पार्ट, सेकंड पार्ट कर लेंगे आप लोग ने। चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं।
और थर्ड पार्ट देखें, ये दिया हुआ है 336 और 54। अब इनका हमको प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। तो चलिए प्राइम फैक्टराइजेशन करें। आप देखिए 336 का करिए, किससे डिवाइड करें? 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 2 से डिवाइड करेंगे, बोलिए कितना आएगा? और सही से बोलिए, गलत बोलेंगे तो फिर मार भी खाएंगे, बता दे रहे हैं। 168। फिर ये 2 से डिवाइड होगा तो 2 से डिवाइड करेंगे 84। फिर ये 2 से डिवाइड होगा 42। फिर 2 से डिवाइड होगा 21। अब तो 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब 3 से डिवाइड कीजिए 7 हो जाएगा, और फिर 7 से डिवाइड कर देंगे तो 1 आ जाएगा। तो चलो देखो बेटा, ये 336 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा, देखिए क्या होगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 टाइम 2 इंटू 3 इंटू 7। ये पहले वाले का फैक्टराइजेशन हो गया। क्लियर हुआ आपको? चलिए अब देखते हैं दूसरे वाले का, 54 का। तो 54 का फैक्टराइजेशन अगर आप करेंगे तो आप बताइए किससे डिवाइड करेंगे इसको? 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 27 हो जाएगा। अब बताइए किससे डिवाइड करेंगे? 3 से कितना? 9। फिर 3 से डिवाइड करेंगे, फिर 3 आ जाएगा, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। तो अब ये हो गया आपका 54 का फैक्टराइजेशन। देखिए 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है बाबू? अच्छा, अब देखेंगे HCF हम लोग निकालेंगे सबसे पहले। फैक्टराइजेशन तो क्लियर है सबको, समझ में आ गया होगा? चलिए अब हम लोग HCF निकालेंगे। और HCF आपको पता चल गया कि HCF क्या होगा? जो दोनों में कॉमन होगा वही HCF होगा। देखिए 2 जो है, 2 देख रहे हैं 2 कॉमन है, और देखिए ये 3 कॉमन है। समझ रहे बेटा? तो अब हम यहाँ 2 और इंटू 3 कर देंगे। 2 इंटू 3 इक्वल टू 6 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दोनों नंबर दिए गए हैं, इन दोनों नंबर का जो HCF होगा वो 6 होगा। ठीक है बाबू? अब इसके बाद हम LCM निकालेंगे। LCM ये तो क्लियर है सबको ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? अब हम LCM निकालेंगे। LCM देखिए LCM में क्या होगा? LCM में अभी हमने आपको बताया कि जो कॉमन है वो भी होगा और जो कॉमन नहीं है वो भी होगा। तो चलिए यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 ले लिए, ये वाला 2 कॉमन नहीं है, ये वाला 2 कॉमन नहीं है तो उसको ले लेंगे। ये वाला भी 2 कॉमन नहीं है, इसको भी ले लेंगे। ये वाला भी 2 कॉमन नहीं है, इसको भी ले लेंगे। ये 3 कॉमन नहीं है, इसको भी ले लेंगे। और ये 3 कॉमन है तो जो कॉमन है उसको भी ले लेंगे। फिर ये 7 कॉमन नहीं है, इसको ले लेंगे। और 3 कॉमन नहीं है, इसको भी ले लेंगे। अब चलिए देखिए इसका मल्टीप्लिकेशन करना होगा आपको। और जब कोई भी चीज पूछा जाए तो तुरंत जवाब दीजिए और सीरियसली जवाब दीजिए, ठीक ना? तो अब देखिए क्या होगा बेटा, ये देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। और फिर ये देखिए 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27 और इनटू हो गया 7। इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए जल्दी से। हमको 16 का 7 में पहले बताइए मल्टीप्लिकेशन। 67 जा 16 में से 112 इंटू 27। अब कर लीजिए 112 का 27 में मल्टीप्लाई करके जल्दी बता दीजिए आप लोग। जल्दी बोलो बेटा। 3034 सही है ना? चलिए और धीरे से बोला करिए, चिल्लाइए नहीं। तो ये LCM हो गया। तो आपसे HCF भी पूछा जा रहा था, LCM भी पूछा जा रहा था।
आप लास्ट में लिख सकते हैं हैंस HCF इज इक्वल टू 6 एंड LCM इज इक्वल टू 3034 और ये आपका आंसर होगा। वेरिफिकेशन भी करना है। अब वेरिफिकेशन इसके बाद हम लोग करेंगे, ठीक है। तो देखिए वेरिफिकेशन करेंगे, P की वैल्यू हम रख देते हैं, P यानी फर्स्ट नंबर, तो फर्स्ट नंबर है आपका 336 और Q का मतलब सेकंड नंबर हो गया, सेकंड नंबर हो गया 54 इज इक्वल टू LCM क्या है बेटा 3024 और इनटू HCF क्या है बाबू 6 है। अब इनका मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके तुरंत बता सकते हैं आप लोग। इसका कीजिए और कुछ लोग इसका करें जल्दी से। 3024 में 6 का मल्टीप्लिकेशन कीजिए आप जल्दी। सर 18,144 18,000 बोलिए 144 यस सर 144 और इसका भी कीजिएगा मल्टीप्लिकेशन यही आएगा, ठीक ना 18,144 ये भी आएगा। और चेक कर लीजिएगा, ठीक ना, चेक कर लीजिएगा कि ये मल्टीप्लिकेशन सही है कि नहीं है। मल्टीप्लिकेशन सही होगा तो ये लेफ्ट और राइट की वैल्यू इक्वल आएगी। अब यहां लिख देंगे हैंस वेरीफाइड। अब ये वेरीफाइड हो गया, हैंस वेरीफाइड। अब ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। बोलो बेटा किसी प्रकार की कोई दिक्कत हुई है आप लोगों को? सबको समझ में आया बाबू? चलिए तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 और देखा जाए बहुत इजी क्वेश्चन है। इरेज कर दें इसको। चलिए एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 और देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है। फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स। ये जो इंटीजर्स दिए गए हैं इनका LCM और HCF आपको फाइंड करना है। LCM और HCF फाइंड करने का मेथड आपने देखा, जो अब यहां पर 3 नंबर दिए गए हैं, ठीक ना, तो जो तीनों में कॉमन होगा वो HCF होगा और जो कॉमन नहीं होगा और कॉमन होगा भी उस सबको ले लेंगे तो LCM हो जाएगा। तो फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का मतलब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, इसी का हमें यूज करना है। तो फर्स्ट पार्ट में आपको दिया हुआ है 12 दिया है और क्या है बेटा 15 दिया है और 21 दिया हुआ है, 3 नंबर दिए हुए हैं। तो तीनों का हम फैक्टराइजेशन करेंगे, तीनों का फैक्टराइजेशन करेंगे। पहले 12 का फैक्टराइजेशन करेंगे, करिए डिवाइड करिए, 2 से डिवाइड किए कितना आया 6, फिर 2 से डिवाइड कर दीजिए 3 आ गया, फिर 3 से डिवाइड कर दीजिए। तो 12 का जो फैक्टराइजेशन है वो क्या है 2 × 2 × 3 और फिर इसके बाद हम 15 का फैक्टराइजेशन करेंगे। चलिए 15 का फैक्टराइजेशन तो ऐसे भी कर सकते हैं 3 × 5, तो इसका फैक्टराइजेशन हो जाएगा 3 × 5 और देखिए हम जो है 21 का फैक्टराइजेशन करिए 3 × 7। अब ये तीनों नंबर का हम लोगों को HCF फाइंड करना है, तो HCF क्या होगा बेटा, हाँ जो तीनों में कॉमन होगा। तो देखिए 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो जो नंबर तीनों में कॉमन होगा वो HCF हो गया। HCF निकल गया 3। अब हम लोगों को LCM निकालना है, तो LCM में देखिए पहले ये 2 सब में कॉमन नहीं है लेकिन इसको हम ले लेंगे। फिर ये देखिए ये 2 भी कॉमन नहीं है लेकिन इसको हम ले लेंगे। ये 3 कॉमन है तो जो कॉमन होता है उसको एक बार लेते हैं। ये 5 है, 5 को भी हम ले लेंगे और फिर 7 को भी ले लेंगे। तो अब देखो बेटा क्या हो जाएगा, ये 2 × 2 4
4 3 जा 12 और 12 5 जा 60 इंटू 7, तो ये हो जाएगा 420। आप लोगों में से भी कोई 420 है? 420 हो सकता है ना। ये बहुत खतरनाक नंबर है, हैं? और ऐसा माना जाता है कि जो 420 होता है वो बड़ा गड़बड़ होता है। और इसका आंसर जो था, इसका आंसर भी 420 आ गया। फिलहाल आप जो है जैसे फर्स्ट पार्ट हुआ है वैसे ही सेकंड पार्ट और वैसे ही थर्ड पार्ट आप करेंगे। कर लेंगे बेटा? करके आइएगा, और अगर नहीं आएगा तो हम आपको बताएंगे, ठीक है? और जितने भी लोग हमारे महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं, उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत होगी तो हमारे चैनल पे मोबाइल नंबर दिया हुआ है, उस मोबाइल नंबर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या व्हाट्सएप पे आ सकते हैं, या कमेंट करके पूछ सकते हैं किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आपको हो तो। और हम आपको बता दें कि इसी तरह से प्रत्येक क्वेश्चन के वीडियो हमेशा अपलोड होते रहेंगे। आप सभी लोग देखते रहिए और लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब भी आप करें, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद आपको।